राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रज ग्वाला पर। आज की कहानी सच्चे भगत की सच्ची कहानी। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वह कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वह कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वह संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वह संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गया और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वह कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वह संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वह संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे, संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वह हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रखते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरण बढ़े। मित्रों, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। प्रस्तुति रोचक लगी हो तो इसे अपने परिजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ ब्रिज ग्वाला चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मुझे दे इजाज़त, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक और पौराणिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए
खुश रहे, स्वस्थ रहे। राधे राधे।